नमोत्तणं समणस्य भगवो महावीरस्य। श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र का चतुर्थ अध्ययन असंस्कृत, जिसकी टोटल गाथाएं 13 है। इसमें अप्रमत्तता का जीवन में धर्म के प्रति आ रही लापरवाही को किस प्रकार से दूर करना, उसका पावन उपदेश दिया गया है। पहली गाथा है, असंख्यां जीवियमापमायै जरो वणीय सुनतिताणं एवं वियाणा हि जने पमते किन्नु विहिंसा जया गहिंते। भगवान फरमा रहे हैं, हे आत्मा, जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत अर्थात जिसे टूटने के बाद जोड़ा ना जा सके, यदि घट जाए तो उसे बढ़ाया ना जा सके, जिसका संधान ना किया जा सके, उसे कहते हैं असंस्कृत। और जीवन की डोर यदि टूट जाए तो दुनिया के पतंग के डोर की तरह इसे जोड़ने वाला दुनिया में कोई तत्व नहीं। दिए में तेल कम हो जाए तो वहाँ तो आप नया तेल और ऐड कर सकते हो, उसे पुनः प्रज्वलित कर सकते हो, मगर आयुष्य का तेल यदि एक बार समाप्त हो गया तो उसे बढ़ाने वाला दुनिया में और कोई नहीं। और जो लोग यह सोचते हैं कि हम धर्म की आराधना करेंगे मगर बुढ़ापे में जाकर के, तो भगवान कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा, जरो वर्णीय सहुनत्थि तारणं, बुढ़ापे के आने पर कोई भी तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हें सहारा देने वाला नहीं होगा। अर्थात पहला प्रश्न तो यही है कि यदि आज हम जवान हैं तो कौन जानता है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। आएगा भी तो क्या बच्चे सेवा करने वाले होंगे, या हमारी आंखों के सामने ही हमारा संपूर्ण परिवार ऑलरेडी मौत का ग्रास बन चुका होगा। अतः हे आत्मा, अपने भविष्य को और ज़्यादा अंधकारमय मत बनाओ। प्रेजेंट, आज वर्तमान का समय ही तुम्हारे हाथ में है। जो कर सकते हो अधिक से अधिक धर्म की, तप की, संवर की, त्याग की भावना को अंगीकार करो। और इतना याद रखना, जो लोग प्रमादी है, 18 पापों में रत रहते हैं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, अब्रह्म का सेवन है, परिग्रह है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशन्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा और मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 पापों में जो रत है, जो हिंसा आदि पापों में दिन रात डूबे रहते हैं और अजितेंद्रिय है, अंतिम समय उन्हें कोई भी सहारा देने वाला नहीं होगा। और जिन लोगों ने यह मान रखा है जी जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ मिल सकता है, पैसे से हम अपना हर तरह से कंफर्ट कर सकते हैं, हर तरह से अपने आप को सुख में रख सकते हैं, मगर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धन को अमृत तुल्य मान करके बस धन के पीछे मनी मैनिएकल बन करके धर्म को भुला देता है, ऐसा व्यक्ति उस धन की प्राप्ति के लिए जितने पाप कर्म किए हैं और जिन लोगों से वैर बांधा है, उस पाप कर्म के कारण इतना भारी हो जाता है कि जैसे लोहे का गोला भारी होने के बाद यदि तालाब की सतह के ऊपर रखा जाए तो सीधा नीचे जाकर के गिरता है, उसी प्रकार ऐसी आत्माओं की दशा होती है। व्यक्ति पुण्य या पाप करने में तो स्वतंत्र है मगर उसका फल भोगने में स्वतंत्र नहीं। आदमी जहर खाने में स्वतंत्र है मगर खाने के बाद काम जहर करेगा। अतः हे आत्मा, संसार दशा को प्राप्त होकर के यदि तुम यह सोच रहे हो कि मैं ये धर्म के मार्ग को जानता हूं मगर पालन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे परिवार वालों के लिए भी कुछ करना है, मेरे भी कर्तव्य है, और मैं ये यदि पाप कर रहा हूं तो उनके लिए कर रहा हूं, तो यदि मेरे पाप का फल मिलेगा तो ये सारा उनमें डिवाइड हो जाएगा। मगर भगवान कहते हैं संसार मावन्न परस अट्ठा साहारणं जंग चकरी कम्मं कम्मस्य तो तस्सु वेयु काले ने बंधवा बांधवयं गुवेन्ति, कि हे आत्मा, यदि करने वाले तुम हो तो व्यक्तिगत वो कर्म तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है
और उन लोगों ने यदि उसकी प्रेरणा दी है तो उनका अकाउंट अलग है। और याद रखना, जो कर्म तुमने बांधा उस कर्म की गांठें खोलनी भी तुम्हें पड़ेगी। और जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि धन मेरी रक्षा करेगा, भगवान कहते हैं धन ना तुम्हारी यहाँ रक्षा कर सकता है और ना ही तुम्हारी परलोक में दुर्गतियों से रक्षा कर सकता है। अतः धन को सर्वस्व मान करके अपने धर्म को मत भूलो और इस दुनिया में रहते हुए सुत्ते सुयावे पड़ी बुद्ध जीवी न वीससे पंडिये आसु पन्ने घोरा मोहुत्ता अबलंग शरीरम भारंड पक्षी व चरे पमत्ते। कि हे आत्मा, यदि दुनिया के लोग मोह की नींद में सो रहे हैं, पापों की नींद में सो रहे हैं, अधर्ममय जीवन जी रहे हैं, तुझे बॉदर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उनका कर्म है, ये उनकी चॉइस है। मगर मुझे अपना कर्म, मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो मुझे उन सो रही आत्माओं में भी जागृत आत्मा बनना है। किसी पर विश्वास नहीं करना। विश्वास का मतलब कि ये संबंध शाश्वत है, ऐसा विश्वास नहीं करना, क्योंकि काल बड़ा घोर है, मृत्यु बहुत निर्दय है। वह नहीं देखती इसके बच्चे छोटे छोटे, इसकी नई नई शादी हुई है, ये बूढ़े माता पिता बच्चे के बिना कैसे जिएंगे। मगर जब मौत आती है तो उस समय कोई भी साथ निभाने वाला नहीं होता। अतः हे आत्मा, ये शरीर का बल तो बहुत कम है, कमजोर है, मगर मौत बहुत बलवान है। ऐसा चिंतन करते हुए भारंड पक्षी की तरह हमेशा अप्रमत्त होकर के सावधानी पूर्वक अपने संयम की आराधना के मार्ग पर तुम्हें अग्रसर होना है। और एक एक पग तुझे बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी यत्ना के साथ रखना है कि कहीं पैर फिसल ना जाए, कहीं मैं उलझ ना जाऊं। और भगवान कहते हैं कि एक योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का अभ्यास करो। छंदं निरोहेण उवेई मोक्षं, अर्थात जो व्यक्ति अपने छंद को, धर्म से विपरीत अपनी इच्छाओं को रोकने का अभ्यास करके धर्ममय मार्ग पर अपनी उन इच्छाओं को नियोजित करता है, लगाता है, वही एक दिन मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। और भगवान फरमाते हैं, दुनिया के जितने भी अनुकूल प्रसंग है, हमारी बुद्धि को, हमारी साधना को, हमारी प्रज्ञा को डल करने वाले, मंद बनाने वाले, उनकी चमक को, उनकी ब्राइटनेस को फीका करने वाले हैं। इसलिए उन अनुकूलताओं की चाह नहीं करनी। और भगवान ने अंत में क्या फरमाया, मंदाय फासा बहुलोहणि जाता पगारे सुमणंग न कुज्जा रखे कोहम विणेज माणंग मायंग न सेवे पय हेज लोहंग। कि हे आत्मा, इन मंद मंद अनुकूल प्रसंगों को अपने हृदय में स्थान नहीं देना। ये अनुकूलताएं पुण्य के अधीन है, मगर तुझे कर्म के संयोग से मिलने वाली किसी भी अवस्था के प्रति आसक्ति या नफरत का भाव नहीं रखना। तुझे हमेशा आत्म भाव में रहना, अपने क्रोध से आत्मा के विवेक रूपी दीपक की रक्षा करना, क्योंकि क्रोध की आंधी जब आती है, एंगर ब्लोज आउट द लाइट ऑफ माइंड। अतः अपने उस विवेक के दीपक की रक्षा क्षमा के साथ करना, अपने अभिमान को झुकाने का अभ्यास करना, कपट के भावों को त्यागने का भाव करना और लोभ को खत्म करने का भाव रखना। और जो व्यक्ति इस प्रकार आगे बढ़ता है, भगवान कहते हैं, वह आत्मा एक दिन मेरे जैसे पावन स्थान तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। और जो लोग दुनिया के यह कहते हैं कि मौत आएगी, देखा जाएगा, अभी तो खाओ पियो ऐश करो, मगर ऐसे लोग मौत आने पर पश्चाताप करते हैं। और 5वां अध्ययन है अकाम मरणिज्जं, अकाम जिसकी हम कामना नहीं करते, ऐसा मरना किन लोगों का होता है और सकाम मरण किन का होता है। इस अध्ययन में 32 गाथाएं हैं और इस अध्ययन में भगवान ने सकाम मरण अर्थात पंडित मरण और बाल मरण, उन दोनों का बहुत सुंदरता से वर्णन दिया है। और भगवान फरमाते हैं कि जो व्यक्ति बाल मरण मरता है और अकाम मरण मरता है, ऐसे व्यक्ति को बार बार मरना पड़ता है। और जो व्यक्ति सकाम मरण अर्थात पंडित मरण का वरण करता है, ऐसा व्यक्ति अपने मौत की ही मौत कर देता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
और जो व्यक्ति अकाम मरण को प्राप्त करता है उसकी मेंटेलिटी कैसी है? उसे कहो कि भाई धर्म किया कर, परलोक से कुछ भय रख, कर्मों से कुछ भय रख, अपने कर्मों को सुधार। वो कहता है कौन जानता है परलोक, कौन जानता है आत्मा? यदि है तो मेरे हाथ पर रख कर के दिखाओ, मुझे प्रूफ दो, मैं तो प्रूफ देखूंगा तभी मानूंगा। मगर समझदार लोग कहते हैं भाई तुझे इंग्लैंड दिखाई नहीं देता तो क्या तुम बोलोगे कि इंग्लैंड नहीं है? मगर हाँ, तुम उसे देखने में अभी इन चक्षुओं से समर्थ नहीं हो, तो जिन्हें दिख रहा है, जो जानते हैं, तुम उनके ज्ञान को चैलेंज नहीं कर सकते। मगर वह कहता है हथ गया इमे कामा कालिया जे आना गया, को जाने परे लोए अथी व नथी व पुणो। अर्थात मुझे जो दुनिया के भोग मिले हैं वो तो मेरे हस्तगत है, मेरे हाथों में है, मैं करता हूँ, मुझे साथ के साथ उसका आनंद मिलता है। मगर कौन जानता है भविष्य में कोई परलोक होगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा या स्वर्ग जाना पड़ेगा। अतः मैं तुम्हारी इन बेकार की बातों में कोई विश्वास नहीं करता। और वह व्यक्ति हर तरह से पाप कर्मों में लिप्त रहता है। हिंसा, मांस, मदिरा, जुआ, झूठ, स्त्रियों का लंपट, गलत आदतें, गलत व्यसनों में डूबा रहता है। और वह समय आता है कि जब केंचुए की भांति, जो केंचुआ मिट्टी ही मिट्टी, गीली मिट्टी खाता है, बाहर तन पे भी उस मिट्टी को लपेट लेता है, मगर जब धूप पड़ती है तो बाहर की मिट्टी भी सूखती है, भीतर की भी सूखती है, और वही उसकी मौत का कारण बन जाती है। टुकड़े टुकड़े होकर शरीर उसका खंडित हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी आत्मा ता उम्र भोगों में रत रत रहा, राग और द्वेष के कारण बहुत से कर्मों का संचय किया, और जब अंतिम समय आया तो उसकी दुर्गति, उसकी दुर्दशा से बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं था। मगर वह व्यक्ति पहले सुना है लोगों से कि नरक होता है, और वह सोचता है मैंने तो आज तक जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, सारे पाप मैंने भरपूर मन लगा कर के किए हैं, यदि परलोक हुआ, यदि नरके हुई तो मुझे बचाने वाला कौन होगा? अब उसे परलोक की दृश्य दिखाई देते हैं। बहुत बार आप लोग सुनते हैं लोग रोने लग जाते हैं, चिल्लाते हैं बचाओ मुझे बचाओ, देखो सामने मुझे पकड़ने वाले आ गए, मुझे मार रहे हैं, वो लंबे लंबे दांतों वाले, उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे आग की भट्टियों में डाल रहे हैं, मुझे बचाओ। याद रखना ऐसे दृश्य डिफाइन करते हैं कि उस व्यक्ति की अंतिम दशा, क्योंकि अंतिम परिणाम उस व्यक्ति के जैसे है उसकी गति भी वैसी है, और ऐसे समय में उसे बचाने वाला कोई नहीं होता और वह दुर्गतियों का मेहमान बन जाता है। अतः भगवान कहते हैं उसकी दशा उसी जवारी की तरह है जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार चुका है, और हारे हुए जवारी की तरह आज रोने, बिलखने, पश्चाताप, रिपेंट करने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं होता। उसको बहुत समझाया था कि तू इस मार्ग पर न चल, परंतु आज सब कुछ लुट चुका। और असंयम मार्ग को यहाँ पर उपमा दी है विषम मार्ग की, संयम मार्ग को उपमा दी है राजमार्ग की। और एक गाड़ीवान जिसने बहुत महंगा महंगा सामान उस गाड़ी पर लाद रखा है, उसे लोगों ने मना किया भाई इस छोटे रास्ते से मत जा, ये रास्ता बहुत विषम है, यहाँ चोर लुटेरे भी है, ऊबड़ खाबड़ है यह मार्ग। मगर उसने नहीं मानी, और रास्ते में ही आधे रास्ते तक ही नहीं पहुंचा था कि उसके उस रथ के पहिए की धुरी टूट गई, और वहां टूटने के कारण सब कुछ वहीं बिखर गया। अर्थात वो उसे ठीक करने के लिए इधर देखता है, उधर देखता है, कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं। चोरों ने देखा कि भरा हुआ माल है और लूटने के लिए वहां पर आ गए। जिस तरह वह गाड़ीवान वहां पर रोता है, भगवान कहते हैं इसी प्रकार जो संयम मार्ग को छोड़ करके असंयम मार्ग पर कदम रखता है, वह बीच मझधार बीच मार्ग में विलाप ही करता है, उसको रक्षा त्राण देने वाला कोई नहीं होता। अतः भगवान कहते हैं कि हमें इसी जन्म में अपने भविष्य को आनंदमय सुखमय बनाने के लिए अभ्यास करना है। और जो आत्मा संयम और तप की पालना करने वाला है, भगवान कहते हैं वह व्यक्ति सकाम मरण का वर्ण करता है। और सकाम मरण का वर्ण करने वाला व्यक्ति
उसके सामने भी सब तरह की अपॉर्चुनिटी, सब तरह की बातें आती है। लोग कहते हैं कि तुम इस मंत्र का जाप कर लो, बस मात्र हमारे इस स्वरूप को तुम समझ लो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मगर भगवान कहते हैं वेश तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता यदि तुम्हारा आचार पावन नहीं है, यदि तुम्हारे विचार पवित्र नहीं है। अतः हे आत्मा, अपने आचार विचार, अपनी साधना को पवित्र रखो। और जो व्यक्ति उनके अकॉर्डिंग चलता है, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत या महाव्रतों की आराधना करता है, यदि श्रावक वृत्ति में है तो अंतिम समय समाधि पूर्वक काल करके वह व्यक्ति देवलोकों में महाऋतिक या द्युतिमान देवलोकों का मेहमान बनता है। और यदि साधु वृत्ति पालने वाला साधु निर्दोषता से संयम की आराधना करता है, सर्व कर्मों से क्षय होकर के वह आत्मा या तो महाऋतिक लोक देवलोकों में जाएगा यदि सारे कर्म नहीं कटे, और यदि सारे कट गए तो वह कृतन कर्म क्षयो मोक्ष, अर्थात संपूर्ण कर्मों के क्षय होने से मोक्ष के शाश्वत स्थान को, उस पावन दशा को प्राप्त कर जाता है। मगर भगवान कहते हैं न इमं सव्येषु भिक्षुषु न इमं सव्येषु गारीषु नाणा शीला अगारथा विषम शीला या भिक्षुणो, अर्थात ये पंडित मरण की प्राप्ति ना तो सभी भिक्षुओं को होती है और ना सभी अगारी अर्थात गृहस्थों को होती है। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार का जो आचार है, शील है, वो गृहस्थों का और बहुत बार विषम शील वाले भिक्षु भी होते हैं। अर्थात संति येगे हिंग भिक्षु हिंग गारत्था संजम उत्तरा गारत्थे हिंग या सव्य हिंग साह वो संजम उत्तरा। भगवान फरमाते हैं कई बार घर में रहने वाले गृहस्थ साधुओं से ऊपर होते, साधु तो ऊपर है ही है, परंतु कई बार साधु साधु के वेश में रह करके धर्म की आराधना नहीं करता, तो ऐसा साधु जो पापों में आकंठ डूबा है, भगवान कहते हैं वेश उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और ऐसा गृहस्थी जो घर में रह करके भी साधु भावों के साथ साधना कर रहा है, पौषध है, पक्षी के पक्षी अपनी आराधना प्रतिक्रमण नियम व्रत पालन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति उस साधु से श्रेष्ठ है। मगर यदि हम संपूर्ण साधुओं की दृष्टि से देखें तो साधु का जीवन सर्वोच्च जीवन है, उसकी बराबरी गृहस्थ का साधना में जीवन भी नहीं कर सकता। और भगवान कहते हैं वो अंतिम समय जब आता है और उस समय व्यक्ति रोए खड़े हो जाएं, लोम हर्षक ऐसी दृश्य दिखाई दे कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मगर भगवान कहते हैं उस समय भी जो घबराता नहीं है, जो अपनी जिंदगी के किए हुए सभी दोषों की आलोचना प्रतिक्रमण निंदना ग्रहणा प्रायश्चित आदि करके स्वयं को हल्का करके शुद्ध कर लेता है, और वह क्या चिंतन करता है, ओ जाए दुनिया से जब हंसते हुए जाना तब खुश मिजाज रहना, ओ तन में होवे तकलीफ रहे मन में रिलीफ, खुश मिजाज रहना। और अंतिम समय में जो आत्मा साधु जीवन पाला है, 3 तरह का उसके लिए पंडित मरण है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण या पादुपप गमन, इनमें से किसी को भी वो चूज करता है, सिलेक्ट करता है, जीवन में धारण करता है, देह के प्रति आसक्ति को छोड़ते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर जाता है, या तो महाऋद्धिक देवलोकों में या सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार 5वां अध्ययन, 6ठा अध्ययन है खुड्डाग नियंठिज्जम शुल्लक निर्ग्रंथि। इस अध्ययन की टोटल गाथाएं है 17 पिछले अध्ययन की 32 थी और इसकी 17 है, 17 गाथा। शुल्लक बोला जाता है छोटे को। जैसे आपके घरों में जब नई नई बहू आती है तो उसकी कितनी केयर की जाती है, नहीं बेटा तुझे कोई काम नहीं करना, तुझे किचन का काम नहीं करना, झाड़ू पोछा हम सब कर लेंगे। अब कुछ दिन तो बीतते हैं, वो देखती है माँ जी लगे हुए हैं, ननद लगी हुई है, सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ हाथ बटाऊं, और देख देख करके उसके भी भाव बनते जाते हैं, और वह भी एक समय आता है घर की सारी व्यवस्थाओं का बोझ अपने कंधों पर ले लेती। और भगवान कहते हैं जिस बच्चे ने, बच्चा क्यों, क्योंकि अज्ञान दशा में रहा है घर में,
और यदि जिसे अब ज्ञान हुआ है वह आपके पास साधु वेश में आया है, साधु रूप में आया है, मगर अभी क्षुल्लक है, नव दीक्षित है, भगवान कहते हैं उसे एक संत, एक गुरु कैसे समझाते हैं, जावंत अविद्या पुरिसा सव्ये ते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारमी अनंत, कि हे बेटा, दुनिया में जितने भी अविद्यावान लोग हैं, जितने भी इग्नोरेंस के कारण अज्ञान दशा में आत्माएं भटक रही है, वे सारी की सारी दुखों की मेहमान है। उनकी जिंदगी में दुखों का अंत नहीं आएगा, क्योंकि वे अज्ञान को ही सर्वस्व मान करके बैठे हैं। जिस व्यक्ति को अपने पाप से प्रेम है वो अपने पाप का त्याग नहीं कर सकता, और जो पाप का त्याग नहीं करेगा वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान कहते हैं ऐसी आत्माओं को बार बार जन्म, बार बार मरण, इस संसार सागर में बार बार उन्हें गोते लगाने पड़ते हैं। उनका कल्याण बहुत विकट है। अतः हे शिष्य समिख पंडिय तमहा, पास जाई पहे बहु अपना सच्चो में सज्जा मेतिंग भूयसु कपय। हे शिष्य समिख, तुम समीक्षा करो, क्योंकि तुम अब पंडित हो, अर्थात तुम्हारी बुद्धि विचक्षण है, तत्वों को जानने वाली है, और तुम देखो कि जितने भी दुनिया में पाश बंधन रूप है, उन बंधनों को पहचानो और उन बंधनों से खुद को अलग करो। अपना सच्चा में सज्जा, अपनी ज्ञान साधना के माध्यम से, अपनी इस ज्ञान आत्मा से अपनी निश्चय आत्मा को खोजो। अतः हे आत्मा, हे शिष्य, मेत्तिंग भूयसु कप्पय, दुनिया के सभी जीव राशियों के प्रति तुम मित्रता का भाव रखो, ना किसी के प्रति राग, ना किसी के प्रति द्वेष। और याद रखना, घर की याद आ सकती है, कभी कभी मन उदास हो सकता है। मेरी माँ इतना प्रेम करती थी, मेरे पिता इतना स्नेह लुटाते थे, भाई बहन इतना अपनापन देते थे, मैंने छोड़ आया। मगर याद रखना बेटा, जब अपने पाप कर्म का परिणाम सामने आता है, अपने किए हुए कर्म सामने आते हैं, तो कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं होता। अतः किसी के प्रति उस आसक्ति को बढ़ाओ नहीं, उस आसक्ति को तोड़ करके उस दलदल से निकल करके तुम आए हो, पुनः उस दलदल में जाने की भावना मत रखो। और भगवान के वो पावन शब्द उन क्षुल्लक छोटे साधुओं के लिए संदेश, जैसे एक दादा अपने पोतों को समझाते हैं, ऐसे हमारे भगवान महावीर स्वामी ने हर उस छोटे साधु के लिए, हर उस अज्ञान दशा की ओर बढ़ ना जाए उन्हें रोकने के लिए भगवान ने क्या कहा कि हे आत्मा, न चित्ता ताये भाषा कुवो विज्ञानुशासनं विसन्ना पावकम्मे हि बाला पंडिय माणिनो। तुम्हें ज्ञान सीखना है, भाषा का ज्ञान होना बुरी बात नहीं है, मगर याद रखना केवल भाषा के ज्ञान से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम बहुत भाषा विद तो बन गए, मगर आत्मविद नहीं बने तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। और यदि भाषा के ज्ञान के साथ आचार उत्तम है, तो तुम अपने उस आचार और ज्ञान के समन्वय से कितने लोगों का मार्गदर्शक दर्शन करते हुए उनके भी उद्धार का कारण बन जाओगे। मगर यदि बोलना तो आया, पढ़ना तो आया, मगर जीवन में वो बातें नहीं आई, तो भगवान कहते हैं ऐसा खुद को पंडित कहलाने वाला, सो कॉल्ड लर्नर्ड, वह व्यक्ति खुद को तो बहुत स्कॉलर मानता है, मगर उसकी डिग्रियां यदि उस व्यक्ति को पाप छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रही, तो याद रखना वो डिग्रियां उसके लिए बोझ है और उसी के पतन का कारण बन जाएंगी। अतः भगवान कहते हैं कि किसी के प्रति भी आसक्ति का भाव नहीं, और अपनी विद्याओं का कोई दुरुपयोग नहीं, और किसी भी प्रकार की कोई सन्निधि परिग्रह आसक्ति का भाव नहीं। अर्थात ये देह भी मेरा अपना नहीं, ये देह भी त्यागना है। यह सोचे कि शरीर देह मेरा स्वरूप नहीं है, और 5 तरह के शरीर है, औदारिक है, व्यक्रि है, आहारक है, तेजस है, कार्मण है। पांचों शरीर निश्चय से मेरा स्वरूप नहीं है। हे आत्मा, मुझे इन सब से मुक्त होना है, इन सब के प्रति आसक्ति को त्यागना है। इस प्रकार छठा अध्ययन 7वां अध्ययन है उरभ्रिये, एलक भी कहते हैं। इसकी टोटल गाथाएं 30 गाथाएं है।
इसमें उन लोगों का चित्रण किया है जो लोग रसों के लोलुप है, जिन्हें बस स्वाद ही स्वाद चाहिए, भले उसके लिए किसी की गर्दन पर छुरी चले, इन्हें कोई प्रयोजन नहीं। मगर भगवान कहते हैं किया हुआ कर्म भोगे बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। इसमें प्रथम गाथा में ही स्टार्ट हो जाता है और दृष्टांत इस अध्ययन में आता है सर्वप्रथम उस एलक का, उस मेमने का। और वह एक अनार्य आदमी जिसने अपने घर में मेहमान कभी आ जाए तो उसकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो वह एक बकरी के बच्चे को ले आता है और घर में लाकर के उसकी सेवा करते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, हरा हरा घास खिलाते हैं, हरी हरी पत्तियां खिलाते हैं, कभी मटर खिला रहे हैं, कभी उसे पालक खिला रहे हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं उसको खिला रहे हैं। और कपड़े पहनाए जाते हैं, सर्दी आती है गले से लगाते हैं, चूमते हैं, बड़ी सेवा हो रही है। मगर उसी आंगन में एक अपनी माँ के साथ बंधा हुआ गाय का बछड़ा ये सारा दृश्य देखता है। वो सोचता है इतनी पार्शियलिटी, इतना अंधेर, अरे इस मेमने ने करना क्या है, बड़ा हो भी जाएगा, इसने कौन सा हमारी तरह हल उठाना है, हल चलाना है, हमने तो इनका कितना बोझ हल्का करना है, मगर यह हमारी और ध्यान नहीं, हमें तो सूखा घास डाल देते हैं। उसने दूध पीना बंद कर दिया एक प्रोटेस्ट के रूप में। माँ ने जब देखा कि बेटा दूध नहीं पी रहा, पानी नहीं पी रहा, घास नहीं खा रहा, पूछा बेटा तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरा मन क्यों उदास है, तूने एकदम खाना पीना क्यों छोड़ दिया। ये कहने लगा माँ मुझे यह बताओ, यह मालिक हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करता है। उस मेढे ने करना क्या है, उस बच्चे ने करना क्या है, क्या उसने हमारी तरह हल चलाना है, क्या तुम्हारी तरह वो दूध देगा, बल्कि हमने उसका इतना काम करना है, हमारी तो इतनी उपेक्षा, और उसको तो पलकों पर बिठा करके रखा है। माँ कहने लगी बेटा याद रखना, जो लोग अन्याय अनीति का खाते हैं ऐसे लोगों का अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होता, इसके लक्षण अच्छे नहीं है। वो खा पी करके बहुत हेल्दी हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, मगर याद रखना इसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं आएगा। और वही दिन आया कि जब उनके घर में अतिथि आया और उस मेढे को पकड़ करके वो मालिक खींच करके लाता है और बड़े से खंजर से उसके गर्दन पर वार करता है और उसका धड़ से अलग गर्दन करके उसका मांस पका करके खाता है और उन्हें देता है। और वह बच्चा जो बछड़ा है उसने फिर दूध पीना बंद कर दिया। माँ ने पूछा बेटा अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो तेरे को कोई चिंता नहीं है। बोला माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है, कहीं कल को हमारे साथ भी हमारा मालिक ऐसे ना करे। माँ कहने लगी बेटा तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खाणगे गट के वो सहणगे चट के। जो अन्याय अनीति का बैठे बैठे खाएंगे, त्याग तपस्या नियम, जिंदगी में कोई पुरुषार्थ का काम नहीं, ऐसे लोगों की अंतिम दशा यही होगी। मगर वो समय था जब गाय के प्रति माँ की भावना, बैल के प्रति पिता की भावना, ये स्लोगन दिया जाता था, गाय गाय हमारी माता है, बैल पिता के समान है, हल उठाता है हमारे लिए, खेतों में काम करता है, बोझ उठाता है। मगर आज दिखाई देता है गाय भी आवारा गलियों में घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, और लोग उन्हें भी रातों रात लोड करवा करके स्लॉटर हाउसेस में भेज देते हैं, बेच देते हैं, काट देते हैं। और जिन घरों में गाय है वो लोग भी अपनी गाय के प्रति दूध तो चाहिए, मगर सेवा का भाव कम होता जा रहा है। और बहुत जगह हमने खुद अपनी लाइव आंखों से देखा कि रात का समय है, 10-11 बजे का समय है, और कोई व्यक्ति अपनी ट्रॉली के ऊपर, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर उस मेल बछड़े को उठा कर के मंडी में छोड़ जाते हैं। वो पीछे से चिल्लाता है, भटकता है, आवाज़ें दे रहा है, मगर उसको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि लोगों को दूध चाहिए। प्रोफेशन मत बनाइए, सेवा का भाव रखिए। मगर वो समय था जब सेवा का भाव था, और माँ ने जो समझाया वो एक साधक के लिए कितना सुंदर संदेश है कि यदि तुम रुक्ष वृत्ति अनासक्त भाव से पाल भी रहे हो तो तुम्हारी अंतिम गति बहुत अच्छी है।
और जो लोग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, स्त्रियों के प्रति गृद्धि भाव, महारंभ, महापरिग्रह, सुरा, मांस आदि का भोजन करते हुए अपनी तोंद को तो बढ़ा लेते हैं, पेटू तो बन जाते हैं, मगर याद रखना वे लोग भी नरकों के मेहमान बनने वाले हैं, त्रियंच गतियों के दुख, वध और बंधन में पड़ने वाले हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे लोग दुनिया के थोड़े से सुखों के लिए मानो एक कागनी के लिए 1000 मोहरे सोने की गवा बैठते हैं। और यहाँ पर दृष्टांत दिया है अपत्थं अम्बगं भोचा राया रज्जंग तुहारे, जैसे एक राजा जिसको आम बहुत पसंद है मगर आम लेने से उसका रोग उभर आता है। आज की भाषा में बोले तो उसे कोई एलर्जी हो सकती है कि वह खाने से एलर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो महावेदना का अनुभव करता है, बीमार पड़ जाता है। और उन लोगों ने, वैद्यों ने, डॉक्टर्स ने उसे सुजेस्ट किया कि आप आम खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपके लिए आम जहर के समान है। और राजा ने ठीक होने के लिए खाना बंद कर दिया, अपने पूरे देश में जहाँ जहाँ आम थे सारे बाग उखड़वा दिए, ठीक हो गया। मगर उसके बाद एक समय आया जब घूमने के लिए जा रहा है, वन विहार सीमांत तक पहुंच गया और वहां पर एक आमों का बाग है। मंत्री ने बोला हजूर इस रास्ते से मत जाइए, वापस लौट आइए। बोले वहां कोई क्या शेर बैठा है? कहने लगा महाराज शेर से भी बड़ा वहां पर शत्रु बैठा है। बोले हम सामना करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े तो आम का बाग, राजा बड़ा प्रसन्न है, बड़ी भीनी भीनी सुगंध खुशबू आ रही है, बड़ी स्वीट सी फ्रेग्रेंस आ रही है। वो सोच रहा है चलो आज उस आम के बाग में बैठ कर के ही विश्राम करें। वहां बैठे हैं, लेट गए और एक आम ऊपर से नीचे गिरा। जैसे ही गिरा राजा ने उठाया, सूंघने लगा। मंत्री ने हाथ पकड़ा, महाराज इसको फेंक दीजिए। बोले ये कोई बॉम्ब थोड़ी है जो मुझे खत्म कर देगा या ब्लास्ट हो जाएगा। बोला महाराज उससे भी भयंकर है, इसे छोड़ दीजिए। बोले तो यूं ही बोलता है, चल उधर बैठ आराम से, मैं भी खुद जानता हूँ अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। राजा ने एक आम खाया और उसके बाद देखा अरे मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, ये यूं ही मुझे पागल बना रहे हैं। आम पर आम खाए, भरपूर पेट भर के आम खाए और वो सोया हुआ रोग जाग गया और महावेदना, तड़प रहा है। डॉक्टर्स आ गए मगर तड़पते तड़पते उसे प्राण छोड़ने पड़े। इसी प्रकार जो दुनिया के भोगों में मस्त रहता है, कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मगर भगवान कहते हैं ये भोग रोग का कारण है और रोग शोक का कारण है, और जहाँ शोक है वहां पर आनंद नहीं है। और अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं दुनिया के भोगों को सर्वस्व मानता है। और वहां पर एक सेठ का भी दृष्टांत आता है जो अपने 3 बेटों को 1000 मोहरे देकर के बोलता है कि जाकर के व्यापार करो और वापस लौट करके मुझे सूचना दो तुमने क्या कमाया। पहला गया, उसने तो खाने पीने में, डिस्को में, पार्टी में, शराब में, कबाब में पैसा उड़ा दिया और जो मूल था सारा नष्ट फटे हाल वापस लौट रहा है। और दूसरा बेटा, उसने पैसे का इस तरह से यूज किया कि एटलीस्ट जो मूल संपत्ति है वो समाप्त ना हो। अपना भी काम करता रहा मगर जितनी मूल थी वहीं तक रहा, ना आगे बढ़ा सका ना ही नीचे गिरा। और जो तीसरा बेटा था उसने अपने मूल के साथ साथ उसके ऊपर और बहुत कमाई की, और जब वापस लौटे पिता को सूचना दी और पिता ने उनके कार्य को देख करके जो पहले नंबर वाला था उसको तो घर में नौकर का काम दे दिया, दूसरे वाला था घर की मैनेजमेंट का काम दे दिया, तीसरे वाला था उसे अपनी गद्दी सौंप दी, तिजोरी की चाबी सौंप दी। इसी प्रकार भगवान फरमाते हैं मूल के समान तो है हमारा मनुष्य जन्म, और जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके विषय भोगों की दलदल में फंस जाता है, अपने पुण्य से मिले हुए इस जीवन को गवा देता है, याद रखना उसकी दशा फिर नरक और त्रियंच में जाने के साथ ही आगे बढ़ती है, अर्थात उसे नरक त्रियंचों के दुख भोगने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति अपनी मूल संपत्ति को एटलीस्ट बचा कर के रखता है वह पुनः मनुष्य बन जाता है, और जो व्यक्ति इसे बढ़ाता है या देवलोकों में या सर्व कर्मक्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। और यहाँ पर समुद्र का भी दृष्टांत दिया है कि दुनिया के भोग तो कुशा की नोक पर आए हुए जल बिंदु के समान बहुत छोटे हैं, वेरी मीगर है, मगर
आज यदि संयम तप की आराधना करते हुए कुछ कष्ट भोगा भी जाए और उसके बदौलत मिलने वाला जो स्वर्गों का या उसके कारण मिलने वाली जो रिद्धि है वो सागर के समान बहुत है, और यदि सारे कर्म कट जाएं तो मोक्ष की समृद्धि तो बिल्कुल असीम है। अतः भगवान कहते हैं इस ओस के बिंदु के समान जो थोड़े से भोग है, इनके इनके भोग को भोगने के लिए तुम एक बड़े समुद्र को ठोकर मत लगाओ। अर्थात यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो इन भोगों को, ये छोटा सा लाइफ टाइम स्पैन है जिंदगी का, 60-70 साल का, पाप करो तो पाप भी इतने हो सकते हैं कि नरकों के असीम दुख भोगने पड़े, 33 सागरोपम की आयुष्य भोगनी पड़े, और साधना इतनी करो तो पल्योपम सागरोपमों की देवलोकों की आयुष्य भी मिल सकती है। और जो व्यक्ति समझदार है वह व्यक्ति बाल भाव को छोड़ता है, वह व्यक्ति खुद अब रैशनलाइज करता है, खुद डिस्क्रिमिनेशन करता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अपने ज्ञान की उस तुला पर तराजू में दोनों को रखता है और देखता है जो हितकारी है वो मुझे अपनाना है, और वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में धर्म का आचरण करते हुए आगे बढ़ता है। अगला 8वां अध्ययन है कापिलीय, कपिल केवली जी का अध्ययन आता है, जो काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण के बेटे हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जो राज पुरोहित थे, और उनकी जो पत्नी है अर्थात कपिल की जो माता है, एक समय अपने घर के बाहर खड़ी है और घर के बाहर से देखा कि पालकी के ऊपर बड़ी ही राजसी ठाट बाट के साथ नए राज पुरोहित को राजसभा में ले जाया जा रहा है। ये दृश्य देख करके अपने अपने पति के वैभव को याद करके फूट फूट करके रोने लगी। बच्चा आकर के देखता है कि माँ की आंखों में आंसू क्यों है, पूछा माँ तो क्यों रो रही। माँ ने सारी बात सुनाई। कहने लगा माँ, यदि यही तुम्हारे दुख का कारण है तो मैं भी विद्याओं का अध्ययन करूंगा और मैं इतना कैपेबल बन जाऊंगा कि मैं अपने पिता की उस सीट को री अटेन कर लूंगा। अतः तुम चिंता ना करो, मगर बताओ मुझे इतनी एजुकेशन मुझे कौन पढ़ाएगा। माँ बोली इस गांव में तो सब तेरे पिता से ईर्ष्या करने वाले हैं, मगर हाँ उनके एक सच्चे मित्र इंद्रदत्त नाम के ब्राह्मण हैं जो श्रावस्ती नगरी में है। तुम वहां पर जाओ, वहां जाकर सारा वृत्तांत सुनाना। वह वहां पर पहुंचा है, पिता की मृत्यु की सूचना भी दी, और उसने बड़े भावों के साथ कहा कि मैं तेरी सारी तरह की व्यवस्था करूंगा और पढ़ाई के लिए एक सेठ की जिम्मेदारी लगाई है, भोजन पानी आपके यहाँ से आएगा, पढ़ाऊंगा मैं, बड़ा योग्य है, मेरे मित्र का बेटा है, अतः इसकी मुझे पूरी देखरेख करनी है। मगर जिस घर में वह कपिल ब्राह्मण रह रहा है, वहाँ दासी जो सर्वेंट का काम करने वाली, वो उसके खाने पीने का ध्यान रखती है। मगर इतने में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ने लगी कि मर्यादाएं टूटने लगी, और मर्यादाएं टूटने के कारण अब पढ़ाई में ध्यान नहीं, पढ़ाई में पीछे होने लग पड़े। आज की भाषा में बोले तो उस लिव इन में आने के कारण अब वो उसकी पत्नी मानो कह रही है कि अब दासी महोत्सव आ रहा है, आप तो कुछ कमाते नहीं, मगर मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नई ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि मेरी जितनी सखियां हैं वहां पर सज धज करके आएंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। अब कपिल को नींद नहीं आ रही। अब जब देखा कि मन बड़ा अशांत है इनका, कहने लगी हमारे इस नगर में एक सेठ है जो प्रतिदिन ब्राह्मण देव यदि उनके द्वार पर जाकर के सुबह की पहली किरण के साथ उन्हें आशीर्वाद देता है तो वे उन्हें 2 माह से सोना देते हैं। तो आप वहां जाकर के सुबह सुबह की प्रभात में आप उन्हें आशीष दीजिएगा तो आपको भी वहां पर 2 माह से सोना मिलेगा, तो मेरा काम बन जाएगा। अतः आप वहाँ जाइए। वो वहाँ पर जाते हैं, मगर जिस दिन वहाँ पर गए ऑलरेडी एक ब्राह्मण उन्हें आशीष दे के 2 माह से सोना ले जा चुका था, और अगली रात को नींद नहीं पड़ रही। सोच रहे हैं कि यदि आज भी वैसा ही हुआ कल की तरह तो मेरा तो काम नहीं बनेगा। वो आधी रात को ही घर से निकल गई। इम्पेशेंट है ना, जैसे जैसे भाग रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाऊं, रास्ते में पुलिस वालों ने कोत वालों ने पकड़ लिया, पूछा इतनी रात को अंधेरी रात में तू अकेला कहाँ जा रहा है। वो कहने लगा अजी मेरे पर संदेह ना करो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं वहाँ सेठ को आशीर्वाद देने जा रहा हूँ और वहाँ मुझे 2 माह से सोना देगा। अरे हाँ हाँ हम जानते हैं,
कौन सा आशीर्वाद, इस समय पर कौन सा आशीर्वाद दिया जाता है? चोर कहीं का, झूठ बोलता है, पकड़ करके खूब सेवा की, धुनाई की और जेल खाने में बंद कर दिया। सुबह की जैसे ही पहली किरण हुई और जैसे ही राजसभा दरबार सजा, राजा के सम्मुख उपस्थित किया और राजा से कहा कि महाराज ये चोर है। मगर राजा ने देखा इसके लक्षण तो बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छे कुलीन घर का लगता है। पूछा, बेटा सच सच बता, ईमानदारी से मेरे सामने सच सच बता, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। उसने सारी A to Z सारी घटना सुना दी। राजा बोले, मैं तेरी ऑनेस्टी से, तेरी इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। तो मांग, क्या मांगना चाहता है? वो सोच में पड़ गया। राजा ने मुझे ऑफर किया है, मांग जो कुछ मांग सकता है। अब उसको इस विचार मगन मुद्रा में देखा। राजा ने कहा, तुझे सोचना है तो बाहर वहां जाकर के उद्यान में, वाटिका में तुम सोच सकते हो, फिर मुझे आकर बता दो, मुझे इन्फॉर्म करो। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग यू विल डिमांड। अब जैसे ही ये बात कही, वो बाहर जाकर के अब सोच रहा है, 2 मासे मांगूंगा तो 2 मासे से तो एक साड़ी भी नहीं आएगी, 100 मासे मांग लेता हूँ, 100 मासे मांगूंगा तो मैं भी तो कपड़े लूंगा, हम घर भी तो बनाएंगे, उसमें क्या होगा। अच्छा, मैं राजा से 1000 सोने की मोहरें मांग लेता हूँ, मगर 1000 से क्या होगा, एक दिन तो वो भी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं 10,000 मांग लेता हूँ, मगर 10,000 के बाद तो वो भी खत्म हो जाएंगे, बच्चे भी होंगे, उनका भी खर्चा होगा। अच्छा, 1,00,000 मोहरें मांग लेता हूँ, 1,00,000 मोहरों से क्या होगा, फिर भी तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक दिन तो वो भी खत्म हो जाएंगी। शास्त्र में तो यहीं तक पाठ है। कथाकार ने कहा, उसका मन किया मैं आधा राज्य मांग लूं, मैं पूरा राज्य मांग लूं, मगर एकदम ऐसा धक्का लगा, अरे कपिल तू ये क्या सोच रहा है? उस राजा ने तुझे ऑफर क्या कर दिया? उसने तो उंगली पकड़ाई, तू हाथ क्या उसकी गर्दन पकड़ने को आ गया? धिक्कार है तेरे को, ऐसी तेरी लोभी वृत्ति के ऊपर। जैसे ही रियलाइज हुआ, स्मृति पर जोर जोर पड़ा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जैसे ही पूर्व भव में देखा, अरे मैं तो भटका हुआ साधक हूँ, मेरा ये मार्ग नहीं है। और उसी समय देवता ने आकर के उन्हें साधु के उपकरण, मुख वस्त्रिका और रजोहरण वस्त्र इत्यादि प्रोवाइड करवाए, पात्र दिया, और वहां से वो चल पड़े। और ये सारा दृश्य राजा ने अपने उस महलों से देखा। अरे ये कौन ऐसा साधु का वेश लेकर के जा रहा है? बुलाया, अरे रुको, वे रुक नहीं रहे, राजा खुद भागा हुआ आया। अरे तुम तो वही लग रहे हो जो पहले आज सुबह सुबह मेरे सम्मुख थे, और मैंने तुम्हें बोला है जो मांगना चाहते हो मांग लो, तुम मेरे से जो भी मांगोगे मैं दूंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, जो अपनी जुबान दे दी उसे मुकरने वाला, उससे पीछे हटने वाला नहीं। आधा राज्य मांगो, पूरा राज्य मांगो, मैं सब कुछ दूंगा, मगर तुम ऐसे खाली ना जाओ। वो बोले, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं, जहाँ लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई, दो मास कयं कज्जं कौडिये वीना निठियं। अर्थात जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ बढ़ता है, और जहाँ लोभ बढ़ता है उस लोभ के बाद व्यक्ति और लाभ की चाहना करता है। मगर जो काम मेरा 2 मासे में हो रहा था, वो करोड़ सोने की मोहरों में भी संपन्न नहीं हो रहा था। अर्थात ये तृष्णा ऐसा भस्मक रोग है, जिसमें जितना भी खाते जाओ सब स्वाहा। ये तो फटे हुए थैले के समान है, कितना भी डालते जाओ कुछ भी उसमें टिकने वाला नहीं है। और 6 महीने की कठोर तपश्चर्या साधना करके, घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। और उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के आलोक में देखा कि 500 ऐसे साथी है जो आज पाप कर्म के उदय के कारण अनार्य चोर वृत्ति, अर्थात लोगों को लूट मार करके चोरियां कर रहे हैं, मगर उनके तरने का वक्त आ गया है। और उस महारण्यक में, उस महावन में, उस डीप फॉरेस्ट में उनका ग्रुप है, वो 500 के 500 है, और वो समता की मूर्ति इर्या समिति पूर्वक कदम बढ़ाते हुए उसी रास्ते पर चल पड़े। चोरों ने आते हुए देखा, और आकर के देखा, अरे कोई आ रहा है, और उसको पकड़ करके लेकर के चल पड़े। चेक किया पहले पूरी तरह से, क्या है, कोई गहना पहना है, नहीं पहना, जो पात्र हैं क्या इसमें कुछ है, नहीं है। जब देखा, अरे इसके पल्ले तो कुछ नहीं, फिर भी अपने सरदार के पास ले आए, चोरों के सरदार के पास। और जैसे ही उस बलभद्र प्रमुख चोर, इक्कड़ दास जाति के ये चोर थे, वहां पर लेकर के आए और कहने लगे, अरे
तेरे पास तो कुछ है नहीं, तुझे नाचना आता है? बोला जी आता तो है, मगर साधु को नाचना शोभा नहीं देता। साधु तो आत्मा की बात करता है। अच्छा क्या गाना आता है? कुछ गा करके सुनाओगे? बोला हाँ गाना तो आता है, मगर आनंद तब आएगा जब आप भी मेरे पीछे पीछे गुनगुनाओगे। बोले हाँ हम तेरे पीछे पीछे बोलेंगे। और उन्होंने क्या सुनाया? अंधुवे आशा संयमी संसार में दुख पौराए किम नाम होंजतं कमया जेणाहं दोंगइन गच्छेजा। यह जीवन अध्रुव है, अशाश्वत है, अर्थात जो आया है वो जाएगा। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है और इस संसार में दुख ही दुख है, दुखों की प्रचुरता है। और कहा जाता है हमारी ज़िंदगी में जो खुशियां हैं वो तो जस्ट इंटरवल की तरह आती है और जो दुख है वो तो पूरी मूवी की तरह चलता है। और किम नाम होज्जतं कम्मयं, और वह कौन सा कर्म है जिनसे मैं इन दुर्गतियों से मुक्त हो सकता हूँ। सब जो सिर हिला रहे हैं, अरे हम भी कितने भय के वातावरण में रहते हैं, कितने लोगों के घरों को हमने लूटा है, मगर आज भी हम शांत नहीं है, आज भी हम संपन्न नहीं है। अतः हमें भी अच्छे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि भोग तो वास्तव में उस मांस के समान है। यदि किसी पक्षी के मुख में आ जाए तो सब उसके ऊपर झपटते हैं, मगर यदि वही पक्षी उस मांस के टुकड़े को छोड़ दे तो उसको कोई भी तंग नहीं करता। मगर जैसे जैसे इन बातों को सुन रहे हैं, सुनते सुनते पहले 10-20 को प्रतिबोध हुआ, 20-30 को, 100 को, 200 को, 300 को, 400 को, करते करते वे वैराग्य की बातें सुना रहे हैं। दु परच्चिया इमे कामा नो सुजहा अधीर पुरिसे हिंग अह संति सुवया साहु जे तरंती अंतरंग वणिया व। अर्थात दुनिया के काम भोगों का त्याग करना, इन कंफर्ट्स का त्याग करना बहुत मुश्किल है। इन चीज़ों का त्याग कोई इम्पेशेंट व्यक्ति, अधैर्यवान व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। त्यागी वही है जो धैर्यवान है। धैर्यवान व्यक्ति ही किसी वस्तु का त्याग कर सकता है। और जो साधु लोग सुव्रत है, अच्छे व्रतों की आराधना करने वाले हैं, वही इस महासमुद्र को पार कर सकते हैं। और पूर्व संजोगों को छोड़ करके किसी के प्रति कोई स्नेह नहीं, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा अपना वही है जो सदा मेरे साथ है। दुनिया के संयोग, रिलेशंस रियल नहीं है। और जो साधु बनने के बाद लक्षण, स्वपन विद्याएं, इन अविद्याओं की उपासना करता है, इनके माध्यम से स्वर आदि विज्ञान के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता है, वो सच्चा साधु नहीं। बड़े उत्तम उपदेश दिए और 500 के 500 चोर प्रतिबुद्ध हो गए। सबने अपनी जिंदगी के तमाम भूलों के पश्चाताप, साधना की और बहुत आराधना करके सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। 9वां अध्ययन है नमी पवज्जा, वैराग्य की अमर मूर्ति नमी महाराज, जो मिथिला नरेश है और महासती मदन रेखा के आत्मज हैं। और कितना सुंदर इनका आख्यान आता है कि जब इनकी जिंदगी में सारा कुछ घटित हो गया है, सब कुछ पता चल गया है कि कौन माँ है, कौन भाई है, राज्य की व्यवस्थाएं भी सारी संभाल रहे हैं और भाई वाला राज्य भी इन्हें मिल गया, उन्होंने दीक्षा ले ली है। और इधर आज सिर में अचानक महावेदना होने लगी, आज की भाषा में माइग्रेन की या हेडेक इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होने लगी कि सब डॉक्टर्स इकट्ठे हैं, मगर कोई प्रभाव नहीं। किसी ने बोला जी 52 गोरशीश चंदन घिस करके इनके मस्तक के ऊपर, इनके देह के ऊपर उसको लगाइए, शीतलता मिलेगी, राहत मिलेगी, गर्मी निकल जाएगी, ठंडक पड़ेगी, इनको चैन की नींद आ जाएगी। कितना समय हो गया था, चैन की नींद नहीं आ रही थी। और जैसे जैसे वो रानियां चंदन घिस रही है, स्वयं पटरानियां लगी है, कंगन की आवाज आ रही है जब चंदन घिस रही है, और उस आवाज के कारण, शोर के कारण इरिटेशन,
बढ़ रही है, दिक्कत बढ़ रही है, मन और ज़्यादा परेशान हो रहा है। और उस परेशानी में उन्होंने बोला ये कंगनों की ध्वनि आ रही है, ये सब बंद कर दो। अब जैसे ही ये सूचना पटरानियों को मिली, वो सोचने लगी चंदन नहीं घिसेंगे तो इनको शीतलता कहाँ से मिलेगी, इनका बुखार कैसे जाएगा। अब युक्ति लगाई, मंत्री कहने लगे आप एक एक कंगन सुहाग की निशानी रख लो। अब एक एक कंगन रखा, चंदन घिसा जा रहा है, लगाया जा रहा है, उनको चैन की नींद आ गई। अब चैन की नींद आई, जैसे ही रिलैक्स होकर के बीच में से उठते हैं, पूछने लगे अरे आवाज नहीं आ रही, क्या चंदन नहीं घिसा जा रहा। बोले महाराज चंदन तो घिसा जा रहा है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही। बोले अब एक एक कंगन उन सभी रानियों ने अपने हाथों में रखा है। वो सोचने लगे जहाँ एक है वहाँ कोई शोर नहीं, जहाँ दो या अनेक है वहाँ पर टकराव है, वहाँ पर आवाजें हैं, वहाँ अशांति है। इसी प्रकार जहाँ अकेली आत्मा अपने निश्चय स्वरूप में है वहाँ पर शांति है। इन्हीं भावों के साथ गहरी नींद आ गई और उसमें क्या अर्ध निद्रा अवस्था में स्वप्न देखा कि मैं मेरू पर्वत पर सफेद हाथी पर बैठ करके उसकी चूलिका तक पहुंच गया। आंख खुल गई, पूर्व जन्म की स्मृतियां हो आई, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म जैसे ही स्मृति में आया, सारी की सारी मिथिला सजी हुई, अंतःपुर बच्चे सबको छोड़ करके नमी छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। क्योंकि वो जान चुके हैं जो मेरा है वो मेरे पास है। अब उनके इस वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए, उन प्रव्रज्या की ओर बढ़ रहे कदमों को रोकने के लिए स्वधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें डाइवर्ट करने के लिए आते हैं और 10 तरह के प्रश्न उनके सामने रखे और 10 तरह के ताले तो लगाए उन्होंने सामने, मगर इनके वैराग्य की चाबियां इतनी मजबूत है, सारे ताले खोलते जा रहे हैं। जैसे मानतुंग स्वामी जी उन 48 के 48 तालों को खोलते गए और जैसे ही वो जंजीरें कटती गई, समाधान होते गए, एक प्रश्न पर बड़े से बड़ा प्रश्न और सुंदर से सुंदर उसका उत्तर। वो कह रहे हैं अंतःपुर जल रहा है, लोग रो रहे हैं, वो कहते हैं कोई किसी के लिए नहीं रोता। यदि वृक्ष पर पक्षी थे, वृक्ष यदि उखड़ गया तो लोग रोते हैं, पक्षी रोते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। मगर इन्हें कोई नया आश्रय मिल जाएगा तो उसे रोने वाला कोई नहीं होगा। और यदि आज वैराग्य की आंधी से मेरा इस संसार के प्रति जो मोह था वो उखड़ गया है और मैं मोक्ष के मार्ग पर यदि बढ़ने जा रहा हूं, तो ये लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण दुखी है, मेरे को रोने वाला कोई नहीं। ऐसे तमाम प्रश्नों की श्रृंखला और उनके बड़े सुंदर उत्तर। वो कह रहे हैं तुम राजा हो, तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, जो झुकते नहीं उनको झुकाओ। ये कहने लगे जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जय जिणे एगं जिणिज्जप्पाणं एस से परमो जयो। एक व्यक्ति युद्ध के मैदान में, रणभूमि में 10 लाख योद्धाओं का अकेला मुकाबला करके उनको हरा देता है, पराजित कर देता है, मगर उस व्यक्ति से भी वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, वह व्यक्ति उत्तम है, वह व्यक्ति अच्छा विजेता है जो व्यक्ति अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं के ऊपर कंट्रोल करता है। अतः मेरे को ऐसी विजय प्राप्त नहीं करनी जो दूसरों के प्रति वैर के भावों को बढ़ाए। अब मैं संसार दशा का त्याग कर चुका हूँ। वे कहने लगे तुम अपने राज्य को और बढ़ाओ, बड़े से बड़ा तुम धन इकट्ठा करो, हिरण्य सुवर्ण इत्यादि इकट्ठा करो, फिर उसके बाद तुम्हें साधु बनना है, सब कुछ छोड़ करके तुम साधु बन जाना। और चांदी के बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना लगा करके रख दो जो मेरू पर्वत के समान ऊंचे और संख्या में असंख्य हो, अर्थात काउंटलेस हो। मगर जो व्यक्ति तृष्णा के चक्कर में पड़ चुका है, ऐसे व्यक्ति को इतना कुछ मिलने के बावजूद भी उसकी अनंत इच्छा को शांत करने में वो चीजें समर्थ नहीं हो सकती।
जैसे ही नमी महाराज ने अपने वैराग्य के समाधान उनके सामने प्रस्तुत किए और उनकी इस निर्लोभ वृत्ति को और उनकी इस मृदुता के भावों को श्रवण करके एट लास्ट उन्हें स्वधर्मेंद्र महाराज को अपने सही रूप को प्रकट करना पड़ा, रिवील करना पड़ा। वो देव के रूप में सामने प्रस्तुत हुए, जिनके कुंडल चमचम कर रहे हैं और सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थे। और उन्होंने नमी महाराज की प्रदक्षिणा 3 बार ली और वंदना की, और वंदना करके कहने लगे, अहो ते निज्जियो को हो, अहो ते माणो पराजियो, अहो ते निरक किया माया, अहो ते लोभो वसी को, अहो ते अज्जवं साहु, अहो ते साहु मध्यवं, अहो ते उत्तमा खंती, अहो ते मुक्ति उत्तमा। अर्थात हे महाराज, आप वास्तव में धन्य है, आपने उस क्रोध को जीत लिया जो क्रोध दुनिया को जीत रहा है, और आपने उस अपमान को पराजित कर दिया जिस मान के सामने दुनिया पराजित हो जाती है, और आपने उस छल कपट के भावों को निराकृत कर दिया, दूर कर दिया, और आपने लोभ को वश में कर लिया जिस लोभ के वशीभूत सारी दुनिया इच्छाओं की गुलाम बनकर के भटक रही है। वास्तव में आपकी आर्जवता, सरलता प्रशंसनीय है, उत्तम है। आपकी मृदुता, आपकी कोमलता, आपकी हृदय की भावों की अभिव्यक्ति सुंदर है, और आपकी जो क्षमा है वह भी उत्तम है। आपकी जो निर्लोभता है वह भी उत्तम है, और आपका जीवन उत्तम है। आप यहाँ भी उत्तम है, आगे भी उत्तम है। नमी नमेयप्पाणं सखं सक्येण चोयो चयुण गेहं वैदेही सामान्य पज्जु वट्ठियो। नमी महाराज ने खुद को और अधिक नमा लिया, अर्थात विनम्रता पूर्वक अपनी साधना में आगे बढ़ते हुए इन प्रत्येक बुद्ध नमी महाराज ने कर्मों को क्षय करके अपने शाश्वत सिद्ध स्थान को प्राप्त किया। 10वां अध्ययन है दुम्पत्यं द्रुमपत्र। इसमें जिंदगी की अशाश्वतता का भी वर्णन है, और यह संदेश प्रभु महावीर ने इंद्रभूति श्री गौतम स्वामी जी को उस समय प्रदान किया जिस समय श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी कुछ मन से खिन्न से होने लगे। क्यों? क्योंकि उनके हस्त दीक्षित और उनके बाद में दीक्षा लेने वाले बहुत से जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष में जा रहे थे, मगर इंद्रभूति गौतम स्वामी जी अभी भी केवल ज्ञान से वंचित थे। और उनके इन भावों को जब सुना, देखा, पहचाना, तो भगवान महावीर स्वामी कहने लगे, दुम्पत्तये पंडुरय जहा नीवडई राई गणान अच्छय एवं मणियाण जीव्यं सम्यम गोयम मा पमाये कुसग्गे जहा ओस बिंदुए थोवं चिट्ठई लंबमाणय एवं मणियाण जीव्यं सम्यम गोयम मा पमाये। हे गौतम, वृक्ष के पत्ते की तरह कभी वो हरा है, कभी वो पीला पड़ जाता है, दिन रात बीतते चले जाते हैं, और व्यक्ति का जीवन भी इसी भांति आज यदि उस जीवन के वृक्ष के साथ जुड़ा है तो बहुत हरा है, सुंदर है, मगर जैसे ही मृत्यु आती है वो पीला पड़ जाता है। अर्थात जैसे कुशा के अग्र भाग पर टिका हुआ ओस का बिंदु देखने में बहुत सुंदर लगता है, मगर उसकी एग्जिस्टेंस कितनी देर की है, उसकी सत्ता कितनी देर की है, अर्थात उसकी सत्ता जब तक हवा नहीं चली तब तक, जब तक सूर्य की वो तपश ना पड़ी तब तक कितनी फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस है उसकी। इसी प्रकार मनुष्यों की आयु भी इसी प्रकार बहुत थोड़ी है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद, धर्म के प्रति लापरवाही, आत्म स्वरूप को भुलाने की गलती न करना। और इस अध्ययन की टोटल 37 गाथाएं हैं, और 36 बार भगवान ने श्री गौतम स्वामी जी को संबोधन दिया है, समयम गोयम मा पमाय। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। और ये 4 ज्ञान के धारक, और उन्हें भी भगवान ने क्या उपदेश दिया कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। मानो कि वह
भगवान महावीर स्वामी उनके माध्यम से दुनिया के समस्त आत्माओं को जागृत करने के लिए ये संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे आत्मा, सोचो कि तुम पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय में संख्यातीत कालों तक तो परिभ्रमण करते रहे, वनस्पति में अनंता काल तक परिभ्रमण करते रहे, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी कितना संख्या कालों तक तुमने विचरण किया है। आज ये मनुष्य भव मिला है। एवं भव संसारे संसरई सुहा सुहे हिं कम्मे हिं जीवो पमाए बहुलो समयम गोयम मा पमाए। ये भव संसार जिसमें जन्म है, मरण है, रोग है, शोक है, मगर याद रखना जो जीव प्रमाद से युक्त है, प्रमाद की बहुलता से युक्त है, ऐसा व्यक्ति कैसे पार जाएगा। अतः आप समय मात्र का भी प्रमाद ना करना। एक आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। इतना छोटे से छोटा इंडिविजिबल जो समय की इकाई है उसका नाम है समय। और भगवान कहते हैं इतना भी तुम प्रमाद मत करो और तुम विचार करो कि तुम्हें आर्य कुल मिला, अक्षीण इंद्रियां मिली, मीन्स इंद्रियां तुम्हारी पूर्ण स्वस्थ है, अपने अपने योग्य स्थान पर है, उत्तम धर्म सुनने को मिला, श्रद्धा भी मिली, आचरण भी मिला और ये सब कुछ मिला है। तुम समय मात्र का भी प्रमाद ना करो, ये सबको उपलब्ध नहीं होता। परिजूरयिते शरीरयं केसा पंडु रया हवंती ते से सोय बलय हाय समयम गोयम मापमाये। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों का कहा कि हे गौतम, देखो तुम्हारे शरीर का बल घटता जा रहा है। तुम्हारी केश राशि जो कभी काले कजरारे बाल थे अब पीले पड़ रहे हैं, सफेद पड़ रहे हैं। श्रोत्र इंद्रिय का बल क्षीण हो रहा है, चक्षुर इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, रसन इंद्रिय का, स्पर्श इंद्रिय का, वो अपनी अपनी सेंसेशन में वो अब वैसा कार्य करने में समर्थ नहीं, अर्थात उनकी रिसीविंग पावर अब कम होती जा रही है। अतः हे गौतम, तुम कर्म काटने में समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। तुमने अपने पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, तुम प्रव्रजित हो गए, मगर अब दोबारा से उनको याद मत करना। तुम यह मत सोचना कि आज तो जिनेश्वर दिखाई नहीं देते, क्योंकि भविष्य में ऐसा होगा कि मेरा तो निर्वाण हो जाएगा। और तुम कभी यह ना सोचना कि अब तो कोई जिनेश्वर है नहीं, परंतु मैं आज बता रहा हूं कि जो न्यायकारी मार्ग है तुम उस पर चल रहे हो और तुमने समुद्र पार कर लिया है, किनारे तक हो, और तुम मेरी तरह ही उस अकलेवर स्थान को अर्थात अशरीरी अवस्था को प्राप्त करोगे। सिद्धि गोयम लोयं गच्छसि, तुम सिद्ध लोक को प्राप्त करोगे। खेमं च शिवं अणुत्तरं, जहाँ क्षेम कल्याण है, जहाँ पर शिव अर्थात जहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है, और उस अणुत्तर जिससे ऊपर और कुछ नहीं, ऐसे परम पावन स्थान को तुम प्राप्त करोगे। इसलिए तुम साधना के मार्ग में समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। इस प्रकार 11वां अध्ययन आ रहा है बहुश्रुत पूजा, जिसके टोटल 32 गाथाएं हैं और बहुत ही सुंदर ये अध्ययन है जिसमें ज्ञान की विनय, ज्ञान का जो अहोभाव है वो स्वयं भगवान ने स्वीकार किया। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से उन बहुश्रुत ज्ञानी मुनियों की उपासना उपमाओं के माध्यम से कर रहे, और भगवान कह रहे हैं कि जो बहुश्रुत होता है वो संग का आधार है, वो खुद तरता है, औरों को तारता है, उसमें ज्ञान ध्यान सुरक्षित रहता है। वो शंख की तरह निर्मल स्वयं चारित्र से और निर्मल ज्ञान से युक्त होता है, और वह पराक्रमी योद्धा की तरह मिथ्यात्व के अंधेरे का, मिथ्या दृष्टियों की उस मिथ्यामति का परिमार्जन करने वाला होता है, और वह सप्तभंगी नय का ज्ञाता, वह सिंह की तरह बलशाली होता है, अर्थात अपनी साधना में पराक्रम को लगाने वाला होता है। इत्यादि 16 उपमाओं के माध्यम से भगवान ने गुणगान किया। और जघन्य मध्यम उत्कृष्ट के भेद से 3 तरह के बहुश्रुत है, और जो निशीथ सूत्र का ज्ञाता है, जघन्य मीन्स जो छोटे लेवल का जिसको बोला जाए, और मध्यम जो निशीत और 14 पूर्वों का मध्यवर्ती ज्ञाता है, और जो उत्कृष्ट 14 पूर्वों का सर्वांगीण ज्ञाता है।
ऐसे बहुश्रुत मुनिराज की उपासना भाव पूजा करने का उपदेश है, क्योंकि साधक की पूजा कौन करे, साधकता पूजी जाती है। अर्थात मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। और यहाँ पर भगवान जिसके अंदर ये गुण विद्यमान है, उनकी पूजा का, पूजा मतलब उनके गुणों को एक्सेप्ट करने का, उनकी असाधना को टालने का, उनकी साधना में सहयोग करने का उपदेश दे रहे हैं। पूजा का मतलब कोई थाल सजा करके आरती धूप बत्ती करना, फल फूल चढ़ाने से नहीं है, बल्कि यहाँ तो निर्वध्य पूजा का विधान है। और इसकी पहली ही गाथा में कहा, संजोगा विप्पमुक्कस आणगारस भिक्षुणु आयारंग पाऊ करी सामी आणु पुव्विंग सुने हमें। अर्थात जो संजोगों से प्रतिमुक्त है, जो घर गृहस्थी को छोड़ चुके हैं, अणगार है, जो भिक्षाचर्या के द्वारा अपनी देह को संभाल करके साधना में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे साधु साध्वियों के आचार पद्धति को मैं कहूँगा तुम अनुक्रम से मेरे से श्रवण करो। कौन कह रहे हैं? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी टू श्री जम्बू स्वामी जी। क्योंकि उस समय भगवान के सम्मुख जो मेन श्रोता है वो आर्य सुधर्मा स्वामी जी है। पावापुरी में भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं उत्तराधन का। और वहां फरमाया, जे जावी होई निविजय थद्दे लुद्धे अणिगहे अभिक्षणं उल्लवई अवीणीये अबहुसुए। कोई व्यक्ति हो सकता है एजुकेटेड बहुत है, मगर भगवान कहते हैं वो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा भी अज्ञानी है, जिसमें थद्दे अभिमान है, रसों के प्रति गृद्धि भाव है, अपनी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, जो व्यर्थ की वार्ता में, विकथाओं में, व्यर्थ की चर्चाओं में, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा में पड़ा रहता है। और दूसरा पॉइंट इसका हो सकता है, जो व्यक्ति घमंडी है, जो व्यक्ति लोभी है, जो व्यक्ति अनियंत्रित इंद्रियों वाला है, और जो व्यक्ति बार बार अधिक बोलने वाला है, ऐसा व्यक्ति अविनीत है, जो ज्ञान का अधिकारी, बहुश्रुत बनने का अधिकारी उसके लिए कैपेबल नहीं है। 5 कारण बताए हैं जिनके कारण ज्ञान नहीं मिलता। आह पंचहिंग ठाणेहिंग जेहिंग सिक्खा न लभई थम्बा कोहा पमायण रोगेण आलसेणय। 5 ऐसे बड़े बड़े बैरियर्स हैं जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। साधना के उस शिखर तक पहुंचने में ये 5 बड़े बड़े गटर्स हैं जिनके ढक्कन खुले हैं। और कहा है, पहला है थम्बा अभिमान, दूसरा है क्रोध असहनशीलता, तीसरा है प्रमाद अर्थात लापरवाही, चौथा है रोग और 5वां है आलस्य। और इसके बाद शिक्षाशील के 8 लक्षण, अर्थात कौन शिक्षा का अभ्यास, कौन ज्ञान सीख सकता है। क्योंकि ग्रहण शिक्षा, आसेवन शिक्षा, 2 टाइप्स की शिक्षा है। ग्रहण मीन्स उन्हें सीखना पढ़ना, और आसेवन का मतलब है उन्हें जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना, आचरण के रूप में उन्हें ट्रांसलेट करना। और उसके पॉइंट्स दिए हैं, जो अपने गुरुओं का उपहास नहीं उड़ाता, अपने मन इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वो किसी के मर्म को, किसी के गुप्त रहस्य को, सीक्रेट बात को लोगों में उड़ाता नहीं, उन्हें मार्केट में जाकर के लोगों को नहीं बताता उसमें यह कमी है। जो अपने शील को अखंडित रखता है, जो अपने शील में, अपने आचरण में विभिन्न दोषों से खुद को चित्त कबरा नहीं बनाता, जो अधिक लोलुप नहीं होता, अर्थात जो अपने रसनेंद्रिय पर नियंत्रण रखता है, जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है, जो सत्य में हमेशा अनुरक्त, सत्य का पक्षधर रहता है, ऐसा व्यक्ति सच्चा शिक्षा ग्रहण करने का पात्र है। 14 ऐसे स्थान बताए हैं, 14 ऐसे कारण बताए हैं जिनके कारण एक साधक का निर्वाण मोक्ष रुक जाता है। मानो उसका वीजा ही नहीं लग रहा, उसकी फाइल ही आगे नहीं जा रही। उसके 14 कारणों का बड़ा सुंदर वह वर्णन दिया है। बार बार क्रोध करता है, क्रोध को टिका कर रखता है, मित्र भाव को ठुकराता है इत्यादि। और 15 स्थान जिनके कारण व्यक्ति सुविनीत बनता है। सुविनीत मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कैपेबल बनता है, नियावत्ती, अचवले, अमाई, अकहुहले इत्यादि, जहाँ पर खुद को हमेशा अपने गुरुओं से निमन, अर्थात कभी खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश नहीं करता,
और कभी भी चपलता नहीं, ना गति में, ना भाषा में, ना भावों में, ना कभी कोई छल या कपट का, कोई किसी भी तरह से डाइकॉटमी नहीं करता, कभी भीतर कोई कुतूहल नहीं है दुनिया के खेल तमाशों की, और जो हमेशा विनम्र रहता है, इत्यादि 15 गुणों का जो जीवन में स्थान रखता है, वह व्यक्ति तो सुविनीत है। और जो बार बार क्रोध करे, क्रोध टिका कर रखे, मित्र भावों को ठुकराए, इत्यादि 14 बातों को जिंदगी में लाता है, वह व्यक्ति कैपेबल नहीं है फॉर द साल्वेशन। और लास्ट में कहा जाता है, वसे गुरुकुले नित्यं जोगवं उबहाणवं पियं करे पियं वाई से सिखं लद्धु मरिहई। जो हमेशा गुरुकुल में वास करता है, भगवान कहते हैं कि जो शिष्य गुरुकुल में वास करता है, गुरुओं की नज़रों में रहता है, वो बड़े से बड़े संकट से बच जाता है, ज्ञान ध्यान सीखने का सौभाग्य मिलता है। और जो अपने योगों को, मन को, वाणी को, शरीर को कंट्रोल रखता है, उपधान तपस्या स्वाध्याय में निर्विघ्नता के लिए छोटे छोटे नियम पच्चखान, कभी आयमिल कर लिया, एकाशना कर लिया, विघों का त्याग कर दिया, मिठाई का त्याग कर दिया इत्यादि। और जो पियंग करे, जो अपना बुरा करने वाले का भी प्रिय अच्छा करने वाला, चंदन के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी जैसे सुगंधित हो जाती है, ऐसे ही किसी के प्रति वो वैर भाव नहीं रखता, उनका भी अच्छा करने वाला। और जो हमेशा प्रिय बोलने वाला, वह शिक्षा ग्रहण करने का सुयोग्य पात्र है। और फिर लास्ट में 16 उपमाओं से, शंख की, कंबोज जाति के घोड़े की, पराक्रमी योद्धा की, हाथी की, बैल, सिंह, वासुदेव, चक्रवर्ती, इंद्र, सूर्य, चंद्र, कोष्ठागार, जम्बू वृक्ष, सीता नदी, मंदर पर्वत और स्वयंभू रमण समुद्र की उपमा से उस बहुश्रुत मुनिराज को भगवान ने उपमित किया और कहा कि जो व्यक्ति उत्तम अर्थ का गवेषक है, जो उत्तम स्थान चाहता है, उसे ऐसे उत्तम लोगों की भाव पूजा, उनका अनुसरण, उनकी आशाधना से बचना, उनके सहयोगी बनना और वैसा बनने का अभ्यास करना चाहिए। तो आज 11 अध्ययन कंप्लीट हुए और प्रेम से गुनगुनाएंगे। बहुश्रुत मुनिवर के गाए गुण गान जी, बहुश्रुत मुनिवर के गाए गुण गान जी, बनना जो चाहे हाँ उनके समान जी, बनना जो चाहे हाँ उनके समान जी। तो हमारे भीतर वैसी शालीनता, वैसे गुण आए, इन्हीं शुभ भावों के साथ। ओम शांति।